हेलो स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर सेफ एंड वेल टुडे एज वेल, है ना। तो बिना टाइम वेस्ट करे आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। हमने बहुत सारी चीज़ें कल के लेक्चर तक में देख ली थी, है ना। क्रिश्चियन ग्राम के बारे में समझा था हमने। ग्राम स्टेन क्या होता था, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में हमने पढ़ा था कि दोनों को चेक करने के लिए कि कौन सा ग्राम पॉजिटिव है और कौन सा ग्राम नेगेटिव है, ये चेक करने के लिए इन्होंने एक इंक बनाई थी, एक डाई बनाई थी, है ना। वो डाई डालते में जो कलर ब्लू कलर निकल जाता था वो पॉजिटिव होता था, जो नहीं कलर आता था उसका नेगेटिव कलर माना जाता था, ठीक है। तो ये इन्होंने निकाली थी 1984 में, ठीक है। ये वैसे ब्लू कलर येलो कलर पे आने से ग्रीन दिख रहा है, मस्त लग रहा है ना। इसी कलर आना चाहिए, अपन ग्रीन वाला ट्राई करेंगे इसके बाद। अगला नाम है शिबासपुरो किटास्टो। शिबासपुरो किटास्टो, ठीक है। नाम से लग रहा है चाइनीज चाइनीज कुछ है, ठीक है ना, चाइनीज कोरियन कोई भी हो। इन्होंने 1889 में टेटेनस डिजीज इज कॉज्ड बाय क्लोस्ट्रीडियम टेटेनी बैक्टीरिया, जैसे हमारे रॉबर्ट कॉच साहब थे, इन्होंने ढूंढा था माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, जो कि ट्यूबरकुलोसिस फैलाता था। उसके बाद एंथ्रेक्स का, जो कि किससे फैलता था, बेसिलस एंथ्रेसिस से फैलता था। उसके बाद ये सर आए, इन्होंने क्या देखा कि टेटेनस नाम की, टेटेनस जैसी बीमारी हो रही है। टेटेनस तो याद होगा सबको कि जो अपन को लग जाती है, जैसे अपन टेटेनस का इंजेक्शन लगवाते हैं वो इसीलिए लगवाते हैं क्योंकि उससे बहुत खतरनाक बीमारी होती थी। कि किसी दिन आपको मैं उसकी फोटो बताऊंगा, बहुत खतरनाक हो जाता है पेशेंट उससे, है ना। तो क्या होता है, तो ये किससे फैलता है, क्लोस्ट्रीडियम टेटेनी नाम का बैक्टीरिया होता है। ये इन्होंने ढूंढा था, सिंपल सा, ठीक है, ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। एलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ये काफी इंपॉर्टेंट, काफी मस्त है ना। स्टोरी बता देते हैं, इनकी भी बहुत प्यारी सी मस्त सी स्टोरी है। अभी लिखेंगे किधर अपन इसको, चलो साइड में जगह ले लेते हैं, है ना। बहुत मस्त इंसान थे ये। देखो, पुरानी बात है, ठीक है। क्या चल रहा था अपने दुनिया में, ये कलर लेते हैं। अपनी दुनिया में चल रहा था, क्या चल रहा था अपने वर्ल्ड में, अपने वर्ल्ड में चल रहा था वर्ल्ड वॉर सेकेंड। वर्ल्ड वॉर सेकेंड, आई होप सबने सुना होगा वर्ल्ड वॉर सेकेंड। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बारे में पूरी दुनिया जब एक साथ एक दूसरे से लड़ने लग जाती है उसको वर्ल्ड वॉर बोलते हैं। तो चल रहा था वर्ल्ड वॉर सेकेंड, है ना। तो अब जो थे, एक ऐसा टाइम आया जब आपको पता है सारे सिपाही एक दूसरे से मर रहे थे, लगातार चोटें लग रही थी, है ना। बहुत दर्द हो रहा था सबको। तो क्या जो यूएसए जो था, है ना, जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका था, आप तो जानते हो पहले से काफी डेवलप्ड था, है ना। इन्होंने काफी दिमाग विमाग वाले साइंटिस्ट वगैरह थे, बहुत पैसा था, तो सब लगा के सोच समझ के काम करते थे, तो बहुत डेवलप था। तो उस टाइम क्या, जब उनको सब कुछ चोट लग रही थी ना, तो उस टाइम ऐसी कोई गोलियां वोलियां नहीं हुआ करती थी जिससे सही हो जाए दर्द वर्द, है ना। लग जाती थी, पट्टी बांध देते थे, खून रुक जाता था और 10-12 दिन में सही हो जाता था। उस टाइम पे जब चोट लग रही थी ना, तो बिना कुछ सोचे समझे एक बहुत इंपॉर्टेंट से साइंटिस्ट हुआ करते थे, जिनका नाम था एलेक्जेंडर, सॉरी, क्या नाम हुआ करता था, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, आप आगे बहुत पढ़ोगे इनके बारे में। एलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ठीक है। इन्होंने क्या खोज करी, इन्होंने गोलियों की, मेडिसिन की खोज करी जिसके अंदर क्या होते थे, एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज मैंने तो आपको शायद नहीं समझाया, 6 क्लास को समझाया था। एंटीबॉडीज नाम की जो चीज होती है, देखो जैसे कि वॉर वगैरह होता है ना, जैसे कि मान लो आपका एक किंगडम है, मतलब आप एक जगह का राजा हो, आपका राज्य, आपका एक किंगडम है ना। कोई सामने से कोई दूसरी देश का राजा आता है अपने, तो सबसे पहले क्या चीज लाता है, वो अपने सैनिकों को भेजता है ना। बहुत सारे लोग आते हैं उन मारने वारने, तो अपने किंगडम से आप सबसे पहले क्या भेजते हो, सैनिकों को भेजते हो, जो अपनी तरफ से भाले वाले लेके जाते हैं, तलवारें लेके जाते हैं, है ना, वो तीर कमान लेके जाते हैं। तो सैनिकों को भेजते हो, वो सैनिक उनको मार के बाहर फेंक देते, अपने किंगडम को सेव कर लेते। राजा खुद तो लड़ने नहीं जाता। तो अपनी बॉडी के अंदर भी जब ऐसे कोई बैक्टीरिया, अपन ने पढ़ा कि बहुत सारे बैक्टीरिया अपनी बॉडी के अंदर आते हैं और अपन को बीमारियां फैलाते हैं। तो जब ऐसे बैक्टीरिया जो अपनी बॉडी के अंदर आते हैं और बीमारियां फैलाते हैं, तो अपना जो ब्रेन होता है, अपना ब्रेन अपनी बॉडी का राजा है, वो क्या करता है, ऐसे स्टिमुलेशन, ऐसी चीजें छोड़ता है ना, ऐसी चीजें छोड़ता है जो कि जाके उनसे लड़ते हैं। ऐसे सैनिक छोड़ते हैं एक हिसाब से अपने ब्लड, अपना जो ब्रेन है ना, सैनिकों को छोड़ता है, और वो सैनिक जाके जो भी जर्म्स आते हैं, जो भी बैक्टीरियाज आते हैं, उनको मार के खत्म करके अपनी बॉडी को सेव कर लेते हैं। तो ऐसे जो जर्म्स और ऐसे जो बैक्टीरियाज थे,
इनको क्या कहते हैं, एंटीबॉडीज कहते हैं, है ना, एंटीबॉडीज। ये सबसे पहले खोज करी थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या बोला कि अपनी बॉडी जो है अपने आप से कुछ एंटीबॉडीज बनाती है जो जर्म्स को मार के खत्म कर देती है। अब इन्होंने क्या सोचा कि कुछ ऐसा बनाए जिसकी वजह से अपनी जो बॉडी है ना वो अपने आप से कुछ एंटीबॉडीज को छोड़ सके या फिर अपन बाहर से एंटीबॉडीज को ले सके। तो इन्होंने ऐसे बहुत सारी दवाइयां मिक्स कर कर आके बहुत सारी गोलियां बनाई जिसके अंदर थे एंटीबॉडीज पहले से बने हुए। देखो, एक होता है अपनी बॉडी को चोट लगी, अपने अंदर पैथोजेंस गए, बहुत बीमारी आ गई, है ना, तो अपना ब्रेन पहले तो उसको चेक करता है, उसको ढूंढता है कि भाई किधर है बैक्टीरिया, किधर है, उसको दिख जाता है तो ब्रेन के पास में सिग्नल जाता है कि ब्रेन साहब हमारे यहाँ पे लुटेरे घुस गए हैं, अपने जर्म्स आ गए हैं, सेल को तबाह कर रहे हैं, इनको बचाने के लिए एंटीबॉडीज को भेजो। फिर अपना ब्रेन एंटीबॉडीज छोड़ता है, फिर एंटीबॉडीज आके उनको लड़ती। फ्लेमिंग ने क्या सोचा कि अपन ब्रेन तक पहुंचने ही नहीं देते बीमारी को, ब्रेन की जरूरत ही नहीं है अपन को, अपन क्या करते हैं डायरेक्ट एंटीबॉडी दे देते हैं। तो इन्होंने ऐसी बहुत सारी गोलियों को मिक्स करके एंटीबॉडीज को बाहर से एज टैबलेट्स इन्होंने अपने यूएसए के सैनिकों को प्रोवाइड कर दी। और जो सैनिक नॉर्मल चोट से एंटीबॉडी जब तक ब्रेन छोड़ता था धीरे धीरे सही होते थे, जो 10 से 15 दिन लगते थे वो अब आधे आधे एक एक घंटे में सही होने लगे, उनकी बीमारी अपने आप जाने लग गई, जुकाम वगैरह जो था ना वो आधे आधे एक एक घंटे में जाने लग गए। तो उसकी वजह से उनकी जो स्ट्रेंथ थी ना वो कमी नहीं हुई, लगातार बढ़ती रही, और ऐसे ऐसे चलते हुए उन्होंने बहुत ढंग से वर्ल्ड वॉर लड़ा। ठीक है, इसको अपना इंस्पिरेशन मत मानना कि टैबलेट्स लेके लड़ते फिरेंगे अपन, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता। उस टाइम पे किसी को नहीं पता था ना कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के अलावा किसी को नहीं पता था कि ऐसा कुछ भी हो सकता है जिससे अपने सैनिक बच सकते हैं, है ना। तो ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब ने बहुत दिमाग लगा के ये चीज बनाई थी। क्या बनाई थी, क्या नाम दिया था, एंटीबॉडीज। इसको कौन से बैक्टीरिया, इसको भी एक माइक्रोब से निकाला था, यहाँ तक कि एक बैक्टीरिया से निकाला था इस एंटीबॉडी को, जिसका नाम दिया था इन्होंने, जिसका नाम था पेनिसिलियम नोटैटम। ये था बैक्टीरिया का नाम, ये था माइक्रोब का नाम, जिसके अंदर से एंटीबॉडीज को बाहर निकाला गया, जिसको बॉडी के अंदर भेजा गया, जिसने लड़ लुटा के सारे जम्स को मार दिया इसमें से, है ना। इसीलिए इन्होंने उसको नाम दिया पेनिसिलियम, क्योंकि ये किसमें से मिला था, पेनिसिलियम नोटैटम में से मिला था, इसीलिए इन्होंने इस पूरी चीज को, एंटीबॉडीज को क्या नाम दे दिया, पेनिसिलियम नोटैटम। ठीक है, ये पढ़ते हैं क्या लिखा है, 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग डेवलप्ड एंटीबायोटिक पेनिसिलिन फ्रॉम पेनिसिलियम नोटैटम। फंगस था ये, ठीक है, माइक्रोब जैसा था, फंगस ये, समझ गए। अब ये कुछ एग्जांपल दे रखे हैं कि जो अपने जो भी जानवर, जो बैक्टीरिया होते हैं ना, जो सेल्स होती है ना, वो तीन टाइप की होती है, तीन टाइप के बैक्टीरिया होते हैं। सबसे पहला रॉड शेप। रॉड का मतलब सबको पता है, रॉड का मतलब होता है वो जो मारने वाली रॉड नहीं होती, कैसे तुमने देखा होगा ना, क्या बोलते हो उसको हिंदी में, तो पोल जैसा होता है ना, ऐसा गोल गोल सा होता है रॉड। रॉड तो लकड़ी को ही रॉड बोल दो, है ना। तो ऐसे शेप के जो कि ऐसे रॉड टाइप में होते हैं ना, या तो इस शेप में होंगे रॉड टाइप के। दूसरा है बॉल शेप्ड, ठीक है, जैसे बॉल बॉल वाले शेप में गोल गोल होते हैं ना, ठीक है, ये होते हैं बॉल शेप्ड। और तीसरा होता है स्पाइरल। स्पाइरल का मतलब क्या होता है, एक आजकल कॉपी आती है स्पाइरल की जिसके अंदर ऐसे स्प्रिंग लगे होते हैं, और स्प्रिंग का कैसा होता है सिस्टम, ऐसा 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 गोल 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 गोल, अर्थवर्म होता है, अर्थवर्म मान लो, है ना। तो ये कैसे होते हैं, स्पाइरल होते हैं। अर्थवर्म बैक्टीरिया नहीं है, ठीक है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। एग्जांपल दे रखे कुछ कुछ बैक्टीरिया के। सबसे पहला है फंगाई, दे रखा है ईस्ट। ईस्ट काफी इंपॉर्टेंट सा माइक्रोब है अपने बॉडी के लिए, अपनी बॉडी के लिए नहीं, अपना मतलब टोटल इन्वायरमेंट के लिए ईस्ट। ये है मशरूम, ठीक है। ये है पेनिसिलियम, जिसके अंदर से क्या निकाला था, एंटीबायोटिक्स, ठीक है, एंटीबॉडीज के बारे में। तीसरा था ये एस्परजिलस। एस्परजिलस क्या होता है, नाइट्रिक एसिड वगैरह देने के काम आता है। ये है ब्रेड मोल्ड, जो ब्रेड सड़ा देता है ना, जो वो इसकी वजह से होता है, ये जो दिख रहा है ये ब्रेड मोल्ड। इसके बाद ये दिखता, ये है अपना अमीबा, ये पैरामीशियम, ये यूग्लिना, और ये ट्रिपैनोसोमा।
इससे एक बहुत खतरनाक बीमारी होती है जिसका नाम है स्लीपिंग सिकनेस, कि इतनी नींद आएगी कि पूरे टाइम बॉडी के अंदर एक टाइप की आलस बना रहेगा, ठीक है, स्लीपिंग सिकनेस बोलते हैं। इसका नाम है ट्रिपैनोसोमा, और भी बड़ा सा नाम है लेकिन अभी आपके काम का नहीं है, ट्रिपैनोसोमा पैलेडियम नाम का कुछ, ठीक है। इसके बाद आता है क्लेमाइडोमोनास, ये सब किसके एग्जांपल है, ये है एल्गी के एग्जांपल, ठीक है। ये जो अपन ने ऊपर पढ़े हैं ना, ये सब थे, ये सारे थे फंगाई के एग्जांपल, ईस्ट, मशरूम, पेनिसिलियम, एस्परजिलस और ब्रेड मोल्ड, ये थे प्रोटोजोआ। तीन टाइप के अपन ने पढ़े थे, एल्गी, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, है ना। तो प्रोटोजोआ में अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना और ट्रिपैनोसोमा, ये सब के बॉडी में जाने से बीमारियां हो सकती है, ठीक है। यह था अपना एल्गी कौन सी है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लेमाइडोमोनास, इसकी स्पेलिंग मैंने आपसे सही करवाई थी। ये है वॉल्वॉक्स, स्पायरोगायरा, नॉस्टॉक, ऑस्टिलिटोरिया और फ्यूकस, ठीक है। याद रखना, बस ये देख लो एक एक बार। ये है वायरसेस के बारे में, इन्फ्लुएंजा वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस से क्या होता है अपन को, कॉमन कोल्ड, कॉमन कोल्ड मतलब अपन को छींक वीक जो आती रहती है ना ठंड में ना, ठीक है। ये वेसिनिया वायरस, इससे कुछ ना कुछ होता होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट सा, जिसको नॉर्मली सारे जो साइंटिस्ट लोग होते हैं ना, वो किसी भी चीज को, वायरसेस को समझने के लिए इसको यूज करते हैं, बैक्टीरियोफेज वायरस। इसका नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि जो साइंटिस्ट लोग होते हैं ना, इस वायरसेस को, बैक्टीरिया को टेस्ट करने के लिए यूज करते हैं, तो इसको बैक्टीरियोफेज वायरस बोलते हैं। यह है HIV वायरस, एड्स नाम की बीमारी सुनी होगी सबने, ये एड्स जो होता है ना, ये इस HIV वायरस से होता है, ठीक है। अब अगला है अपना टॉपिक, वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हर जगह रहता है, हर जगह जहां आपको देखना चाहो, आपका हाथ उठा लो, यहाँ पे बहुत माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, नेकेड आइज से नहीं देख सकते अपन, है ना, इसीलिए तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्योंकि नेकेड आइज से नहीं देख सकते। चलो पढ़ते हैं। Microorganisms may be single-celled like bacteria, some algae and protozoa, or multicellular such as algae and fungi, ठीक है। इसको फंगाई भी बोल सकते हैं, इसको फंगी भी बोल सकते हैं, जैसा आपको पसंद आए वैसा बोलो, ठीक है। फंगी बोल दो, फंगाई बोल दो, फंगाई बोल दो ज़्यादा अच्छा लगेगा, सुनने में अच्छा लगेगा। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये सब अपन देख चुके हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल्ड हो सकते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, 2-3 एल्गीज है, 2-3 प्रोटोजोअन्स है। इनके अलावा मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, जैसे बहुत सारे वॉल्वॉक्स था अपना एल्गी, है ना, फंगाई वगैरह भी, है ना, उसके हिसाब से। They can survive under all types of environment, ranging from ice cold climate to hot springs and deserts to harsh lands. यह हर जगह पे, जहां पे भी आपकी नजरें जाती है, आपके इन्वायरमेंट में जो भी है, चाहे वो आइस कोल्ड क्लाइमेट, आइस मतलब आइस जैसा अंटार्कटिका जैसा हो, हॉट स्प्रिंग्स मतलब वॉल्केनो वगैरह के अंदर भी आपको मिल जाएगा ये, डेजर्ट जहाँ पे बहुत गर्मी होती है, और हार्शी लैंड्स मतलब जहाँ पे कीचड़ वीचड़ बहुत दलदल होते हैं, जहाँ पे चलना मुश्किल होता है, ठीक है। हर जगह पे पाए जाते हैं अपने माइक्रोब्स। They are also found inside the bodies of animals including humans. Some microorganisms grow on other organisms while others exist freely. They are also found at the bottom of sea. कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ह्यूमंस की बॉडी में पाए जाते हैं, कितने सारे तो अपन ने पढ़ लिए, बहुत सारे बैक्टीरिया से हमने पढ़ा ना, जो अपनी बॉडी में जाके अपन को नुकसान पहुंचाते हैं, तो अपनी बॉडी के अंदर भी रह लेते हैं बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के, और दूसरे के अंदर भी रह लेते हैं। और ये बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो कि दूसरों की बॉडी के ऊपर, जैसे कि अपनी बॉडी में डैंड्रफ होता है ना, सर में डैंड्रफ होता है, तो वो बाहर जब रहता है ना तो सही से नहीं रह पाते, वो अपने जैसे सर पे आते हैं, सर से अपना न्यूट्रिशन ले लेते हैं, अपने बालों में ले लेके अपना न्यूट्रिशन ले लेते लगातार, इसीलिए डैंड्रफ रखने नहीं चाहिए, ठीक है। तो अपने बॉडी के ऊपर ऑर्गेनिजम्स के ऊपर आके जिंदा अपनी जिंदगी बिताते, ग्रो करते हैं। और कहाँ पाए जाते हैं, बॉटम ऑफ सी जो होती है ना, उसके बिल्कुल नीचे नीचे पाए जाते हैं। इसके आगे का अपन कल के लेक्चर में पढ़ेंगे, आज बस यही खत्म करते हैं, ठीक है। सो टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।